किस में डिस्कस किया था? इन ग्रुप वन में। ग्रुप वन में हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम किसी चीज का एनोमलस बिहेवियर डिस्कस करते हैं, सारी की सारी चीजें आप किससे रिलेट करोगे बेटा? लिथियम से रिलेट करोगे। ओके, तो अगर मैं बात करूं एनोमलस बिहेवियर मुझे निकालना है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, चलो हेडिंग लिख लेता हूं मैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से बेरिलियम आपका कुछ रैंडम प्रॉपर्टीज शो करता है। तो कौन कौन से रीजन होते हैं बेटा, बताओ मुझे। इट इज ड्यू टू, बोलो एनीबॉडी? small size, यस, इट्स स्मॉल साइज, या स्मॉल नहीं लिखो, वेरी स्मॉल कर लेते हैं हम लोग। एक ही बात है। ओके, स्मॉल साइज की वजह से क्या होता है बेटा, एक प्रॉपर्टीज होती है, इसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। साइज स्मॉल होने की वजह से पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। यस, हाई पोलराइजिंग पावर। ओके, नाउ इसके बाद सेकंड रीजन क्या है बेटा? इनकी आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी, हाँ आयनाइजेशन एनर्जी लिख सकते हैं। ओके, चार्ज डेंसिटी, हाई चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी समझते हो, छोटा साइज होने के बावजूद भी वहां पर +2 चार्ज है, इसका मीनिंग ये है हाई चार्ज डेंसिटी। ओके, थर्ड है आपका, थर्ड आप लोग मुझे एक्सप्लेन करना। पार्टली ड्यू टू इट्स नेगेटिविटी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेटा अप्रोक्सीमेट 1.5 के आसपास। क्लियर है? ये रीजन होते हैं जिसकी वजह से बेरिलियम एनोमलस बिहेवियर शो करता है। ना अगर मैं बोलूं बेरिलियम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बिहेवियर शो करती हैं, आप लोग बता पाओगे? जैसे हम लोग डिस्कस करते थे कि बेरिलियम आपका लेफ्ट हैंड साइड लिखते थे हम लोग, सॉरी लिथियम आपका लेफ्ट हैंड साइड लिखते थे, लिथियम मैंने लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लिखा था मैंने अदर एल्कली मेटल्स, यहाँ पर लिखेंगे अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, नाउ अभी आपको मुझे बताना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी जो हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। नंबर वन बाई वन काउंट करते जाओ। नंबर वन प्रॉपर्टीज काउंट करो बेटा, बोलो। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसका जो नेचर है, लाइक सॉफ्टनेस है, ये हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है? बेरिलियम हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है? हार्ड होता है। इट इज हार्डेस्ट ड्यू टू मैक्सिमम metallic bonding. Okay, and they are
सॉफ्ट। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट मैं आपको हिंट देता हूँ। आपको बताना मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। और इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बेरिलियम से लो होते हैं। क्लियर है। थर्ड पॉइंट, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, मे बी आप लोग भूल चुके हो। थर्ड पॉइंट में बोलूं, बेरिलियम आपका रिएक्टिव होता है या मोर रिएक्टिव होता है या लीस्ट रिएक्टिव होता है। लीस्ट रिएक्टिव। नाउ हु विल टेल मी द रीजन बिहाइंड दिस। लीस्ट रिएक्टिव क्यों होता है। दे आर वेरी रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव के पीछे रीजन क्या होता है, एनीबॉडी कोई बताएगा। ड्यू टू हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल। बेटा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब ये इनर्ट ही रहता है, रिएक्शन ही नहीं करता। ये 3 पॉइंट में कोई डाउट। ओके, पॉइंट नंबर नहीं 4। सर। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है बेरिलियम फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज। क्यों फॉर्म करता है। High polarizing part. वेरी गुड, कोवेलेंट हाई बॉन्ड। पोलराइजिंग पावर। ओके, हाई पोलराइजिंग पावर लिख सकते हो, और आप यहाँ पर चार्ज डेंसिटी भी लिख सकते हो। हाई चार्ज डेंसिटी। ओके, फोर्थ पॉइंट यहाँ पर राइट हैंड साइड क्या होता है, कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। आयनिक बॉन्ड। Ionic bond. वेरी गुड, आयनिक बॉन्ड। अगर मैं फिफ्थ नंबर पॉइंट की बात करूं, बेरिलियम, फिफ्थ पॉइंट, dissolve in alkali with evolution of H2। NaOH के साथ बेरिलियम की रिएक्शन पढ़ा ना आपने। dissolve in alkali with evolution of H2, ये चीज पढ़ा ना। ना मैं आपके सामने रिएक्शन लिखता हूँ, आपको मुझे प्रोडक्ट बताना है। Be प्लस NaOH प्लस, याद रखना Be के साथ जो रिएक्शन करते हैं यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ H2O लगते हैं, या सिर्फ इतना याद रखो कि H2O की जरूरत पड़ती है। प्रोडक्ट क्या बनता है बताओ। Na2 BeO2 डॉट 2H2O और प्लस आपका H2 गैस। मैं कलर से शो कर देता हूँ, जो आपके वाटर मॉलिक्यूल हैं 2H2O, यहाँ पर भी आपके 2H2O हो जाते हैं। अगर आपको वाटर मॉलिक्यूल नहीं लिखते हो, ये चीज़ हटाते हैं यहाँ से, तो ये भी चीज़ आपको यहाँ से हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो यहाँ पर भी मेरा H2O ऐड हो जाता है। ये चीज़ तो आप जानते हो। एक रिएक्शन में मैंने 3 पार्ट बता दिए। अगर मैंने रिएक्शन में H2O लिया, रिएक्टेंट साइड में H2O लिया, दैट मीन्स यहाँ पर डॉट टू H2O करना होगा। सेकेंड, अगर मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड किया इन बेरिलियम, दैट मीन्स क्या करना पड़ेगा, मुझे H2O के साथ भी ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा। ये समझ में आया, क्लियर है ना। फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट देखो। सिक्स्थ पॉइंट क्या बेटा बताओ, ये रिएक्शन करते हैं अल्कली से या नहीं करते हैं।
बोलो। नहीं पर यहाँ पर रीजन लिखना है, दे डू नॉट रिएक्ट विथ एल्कलीज। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम क्या होते हैं बेटा, इनका नेचर बताओ। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, पॉइंट नंबर ये 5 था, पॉइंट नंबर 6। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बी आर क्या होते हैं, नेचर क्या होता है, एसिडिक और बेसिक। टेल मी, Basic. ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं बेटा। Basic. कभी नाम सुना? ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं बेरिलियम के। ऑलवेज रिमेंबर, अभी इसी 2021 में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये आया था, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड दोनों मिलाकर के दिए थे। टोटल 8 कंपाउंड थे। ग्रुप 1 में क्या होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। 1 2 3 4 5 ऐसा था कुछ। यहाँ पर आपका लिथियम नहीं था। एंड यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ऐसा टोटल 8 कंपाउंड थे। ये शायद बेरियम भी था। ओके, ये टोटल 9 कंपाउंड थे। इन 9 कंपाउंड का मिला करके ऑक्साइड भी था। मैं एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड दोनों गिवन थे। टोटल आई थिंक 10 to 12 आपके पास ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड दिए थे। लाइक मैंने दिया NO2 लिखा वहां पर और NaOH भी लिख दिया। सिमिलरली वहां पर BeO था और BeOH वोल्ट वाइज लिख दिया। MgO था और MgOH वोल्ट वाइज लिख दिया। इस तरीके से टोटल कंपाउंड ये 10 और 12 के बीच में थे। उनमें से आपको क्या फाइंड करना था, उनमें से फाइंड करना था कि इनमें से कितने कंपाउंड है जो एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। सिंपल न्यूमेरिकल आंसर था, 1 और 2 3 ऐसे आपको पुट करना था या टिक लगाना था कि कितने कंपाउंड है जो आपके एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया कि बेरिलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं, हमेशा याद रखना। अभी एम्फोटेरिक नेचर शो तो करते हैं, मैंने आपको रिएक्शन भी नहीं दिखाया। रिएक्शन देखो यहाँ पर, BeO है। When VeO reacted with H2SO4, the compound form is like क्या फॉर्म करेगा, PeSO4 plus 2H2O एंड यहाँ पर आपका H2SO4, 2H2O नहीं होगा तो सिंगल H2 आएगा। क्लियर है। सेकंड, नाउ ये रिएक्शन आपको बताना है। BeO आपका NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, कंपाउंड क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, बोलो। BeOH। NaBeO2. अरे यार ऐसा बोलोगे सृजित, Na2BeO2 फॉर्म होगा। ओके, एंड जो आपका ऊपर फॉर्म हुआ ना सेम कंपाउंड, यही तो फॉर्म होने वाला है ना, अभी बताया जस्ट 2 सेकंड पहले बताया। एंड प्लस आपका H2 नहीं फॉर्म होगा, H2O. यहाँ पर H2O फॉर्म होगा। समझ में आया। ये हो गया आपका ऑक्साइड के लिए। क्लियर है। हाइड्रोक्साइड का देख लो अभी, हाइड्रोक्साइड का देखो। हाइड्रोक्साइड BeOH होल ट्वाइस आपका एसिड के साथ रिएक्शन करता है। लेट से एसिड मैंने HCl ले लिया, अभी यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट फॉर्म हुआ BeCl2 प्लस 2H2O, मेरा वाटर फॉर्म हो गया। क्लियर। नाउ
BeOH होल ट्वाइस जब आपका NaOH के साथ रिएक्शन करेगा कंपाउंड क्या फॉर्म होगा? सेम कंपाउंड बेटा प्लस 2H2O। समझ में आया? ये चीज याद रहेगा। पॉइंट नंबर 6 याद रहेगा ऑल ऑफ यू। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, और इस साइड पॉइंट नंबर 6 देखो, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जितने भी अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर एंड दे रिएक्ट वेरी रैपिडली विथ डाइल्यूट एसिड। इवन डाइल्यूट एसिड होगा तो बहुत रैपिडली रिएक्शन करते हैं वो। सो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर बेसिक in nature, okay, and react very rapidly with dilute acid। क्लियर है? पॉइंट नंबर 6 दोनों सही समझ में आया? चलो पॉइंट नंबर 6 में स्टार मार्क कर लेना बेटा। ओके, इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 7, लाइक एल्यूमिनियम। जैसे आपका एल्यूमिनियम होता है, सिमिलर काइंड के कंपाउंड आपका बेरिलियम भी शो करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एल्यूमिनियम और बेरिलियम का क्या होता है? डायगोनल रिलेशनशिप हुआ। सो सिमिलरली ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें भी स्टार मार्क कर लो पहले से। यहां पर लिखना है लाइक एल्यूमिनियम इट्स कार्बाइड like Be2C carbide on hydrolysis on। अच्छा ये मेटल कार्बाइड है, हाइड्रोलिसिस करेंगे क्या बनेगा? बोलो बेटा। क्या देगा बेटा? कौन सा गैस देगा? क्लास में हो आप लोग या नहीं हो? CO2। CO2 नहीं देगा। आइड होते हैं ना, वाटर के साथ रिएक्शन में क्या देते हैं? रेस्पेक्टिव गैस देते हैं। Respective gas। तो सॉरी कार्बन है आपका, तो क्या बनेगा आपका? CH4 या कार्बन का कोई गैस बनेगा, नॉट CO2 नहीं बनेगा बेटा। यहाँ पर कार्बन का या तो CH4 बनेगा, C2H6 बनेगा, एसिटिलीन बनेगा, एथाइन बनेगा, एथिलीन बनेगा, कुछ भी बनेगा, प्रोपाइन बनेगा, प्रोपीन बनेगा, कुछ भी बनेगा, बट CO2 तो नहीं बनने वाला यहाँ पर। ओके, अगर कार्बन नहीं है, N है तो आपका नाइट्रोजन बनेगा, P है तो आपका फास्फीन बनेगा, यहाँ N है तो अमोनिया बनेगा। तो यहाँ पर सिंगल कार्बन है, इसका मतलब सिंगल कार्बन की गैस बनेगी। सिंगल कार्बन की गैस आपकी CH4 होती है, सो दैट एवॉल्व मीथेन गैस। समझ में आया ना सबको? सो इसकी रिएक्शन अगर मैं लिखूं यहाँ पर Be2C है आपका, Be2C है, ये आपका H2O के साथ रिएक्शन करता है, H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका BeOH होल ट्वाइस फॉर्म हुआ प्लस आपका CH4 फॉर्म हुआ। अभी आपको H2O फॉर्म बैलेंस करना है, तो यहाँ पर मैं 4 लगा दूंगा, यहाँ पर 4 हो गया, 4 to 8, यहाँ पर 2 लगा दिया, अभी बैलेंस हो गया। सिमिलर लाइक दैट अगर मैं यहाँ पर बैलेंस करूँ, लाइक Al4C3 है आपका, इसका मैं वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो कंपाउंड क्या सिमिलर कंपाउंड फॉर्म होने वाला है ना, AlOH होल थ्राइस प्लस आपका CH4।
अभी CH4 3 कार्बन है तो यहाँ पर 3 CH4 आ जाएगा। एल्यूमिनियम आपके 4 थे तो यहाँ पर 4 एल्यूमिनियम हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर कितने हैं 24, दैट मीन्स यहाँ पर 12 आ जाएगा एंड बैलेंस हो गई रिएक्शन। पॉइंट नंबर 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये बहुत टाइम आपका इस फॉर्म में आपके क्वेश्चंस जेई में आया हुआ या आ रहे हैं आजकल क्वेश्चन इसी फॉर्म में। तो पॉइंट नंबर 7 इस साइड क्या हो जाएगा बेटा, दे देयर कार्बाइड गिव्स एसिटिलीन ऑन हाइड्रोलिसिस। देयर कार्बाइड्स मतलब इनके कार्बाइड गिव ACETY एसिटिलीन ऑन हाइड्रोलिसिस। ओके, तो बेसिकली क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस करेंगे, मैग्नीशियम कार्बाइड है, MgC2 है, MgC2 को अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा वाटर के साथ तो आपका क्या कंपाउंड फॉर्म होने वाला है, हाइड्रोक्साइड तो फॉर्म होगा ही होगा, प्लस साथ में क्या फॉर्म होगा, C2H2 का नाम क्या होता है बेटा, C2H2 का नाम बताओ, IUPAC नेम। Ethyne. Ethyne, very good. Now most important things here, अगर मैं इसको थोड़ा सा हीट कर दूं तो ये वाला कार्बाइड एक अनदर फॉर्म ऑफ कार्बाइड में चेंज हो जाता है जिसका फॉर्मूला होता है Mg2C3, जो ये ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला कम आता है एग्जाम में, टिक लगा लेना इसके ऊपर, ये ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। Mg3C2 रहता है, इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं हम लोग, तब कंपाउंड क्या फॉर्म होने वाला है, सेम टू सेम वही फॉर्म होने वाला है MgOH होल ट्वाइस। बट यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म होगा, लाइक में यहाँ पर प्लस में जो कंपाउंड फॉर्म होगा, प्लस C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इसका नाम क्या है, टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसका नाम क्या है बोलो। 1-propyne. प्रोपाइन। प्रोपाइन। क्लियर है, प्रोपाइन लिख सकते हो, 1 लगाने की जरूरत ही नहीं है, कहीं से भी स्टार्ट होगा तो 1 ही आने वाला है, समझे ना आयुष। चाहे लेफ्ट हैंड साइड में ट्रिपल बॉन्ड करूं या राइट हैंड साइड, दोनों जगह 1 ही आने वाला है, तो 1 लगाने की जरूरत ही नहीं है, प्रोपाइन लिख सकते हो ओनली। Okay. क्लियर हाँ है, सर. तो ये रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आता है, आपको मैंने पूछा भी है कि C3-4 में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं, तो C3-4 यही कंपाउंड है, देखो गौर से, दिख रहा है क्या, आपसे पूछा मैंने, एक दो बार एग्जाम में पूछा है, अगर आपसे नहीं होगा तो B2 बैच से पूछा होगा मैंने कि C3-4 में सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालो, समझ पा रहे हैं ना, फील कर पा हाँ रहे सर. हो। तो -4 है, इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या है, एक नेगेटिव यहाँ पर होगा, 3 नेगेटिव यहाँ पर होगा, तो ये C3-4 है, और आपके सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया, सॉरी 1 सिग्मा यहाँ पर हो गया, 1 सिग्मा यहाँ पर हो गया, एक पाई यहाँ पर है, एक पाई यहाँ पर है, तो 2 सिग्मा 2 पाई हो गया यहाँ पर। इतना तो समझदार हो, कर लोगे। Yes sir. पॉइंट नंबर 7 में स्टार मार्क कर लेना ध्यान से, ओके। चलो पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 में देखो, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की टेंडेंसी होती है कि नहीं होती है इसके पास, due to a small size has strong tendency to form complexes, समझे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करने की टेंडेंसी रखते हैं। एंड यहाँ पर पॉइंट नंबर 8, यहाँ पर बताओ क्या ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, डू नॉट हैव टेंडेंसी या डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ओके।
डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड। क्लियर है ना? पॉइंट नंबर 9 दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कुछ भी नहीं है इसमें, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। पॉइंट नंबर 9 ये है कि ड्यू टू द स्मॉल कुछ प्रॉपर्टीज की वजह से, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, बस यहाँ पर रिजल्ट लिखो डायरेक्टली, हैज डायगोनल रिलेशनशिप विथ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशन रखता है ना ये, Yes, sir. क्यों रखता है वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। डायगोनल रिलेशनशिप विथ एल्यूमिनियम, क्लियर है? क्या ये शो करते हैं कोई डायगोनल रिलेशनशिप? नहीं sir. ये कोई शो नहीं करता। क्लियर है? पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 है आपका BeCl2 आपका कोवेलेंट कंपाउंड है या आयनिक कंपाउंड है? BeCl2 कोवेलेंट है या आयनिक है? कोवैलेंट। Covalent. कोवेलेंट, नॉट अ कंडक्टर इन फ्यूज स्टेट। फ्यूज बोलो या मेल्ट बोलो, ओके। BeCl2 आपका कोवेलेंट कंपाउंड है, फ्यूज स्टेट में क्या होते हैं? कंडक्टर नहीं है। इसका मतलब कोवेलेंट कंपाउंड कोवेलेंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। लाइक डिसॉल्व लाइक, पता है ना? हाँ sir. तो ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं वो सारे कोवेलेंट होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ sir. इसका मतलब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। यस और नो? Yes sir. इतना प्रॉपर्टीज मुझे याद आता जाता है, मैं सारा कुछ एक जगह पे कंफाइन करते जाता हूँ। क्लोराइड, क्लोराइड आर आयनिक। इसके जो क्लोराइड्स होते हैं, मींस अदर अल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो क्लोराइड्स होते हैं वो आपके आयनाइड्स होते, आयनिक होते हैं। क्लोराइड्स आर आयनिक and good conductor of electricity, and good conductor of electricity। क्लियर है? पॉइंट नंबर 11, जो पॉइंट क्लियर ना हो बताना, जो पॉइंट आपको नया लगे वो बताना। इट्स कंपाउंड डू नॉट इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम। क्या बेरिलियम का कोई कलर लिखाया मैंने? No color. ओके, तो यहाँ पर वही इट्स कंपाउंड डू नॉट या डोंट इम्पार्ट। मीनिंग जानते क्या होता है इम्पार्ट? इस वर्ड का मीनिंग जानते हो या नहीं जानते हो? अरे इम्पार्ट मीन्स शो करना यार, कलर शो करना। ओके, सो इट्स कंपाउंड डू नॉट इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम। ओके, फ्लेम में बेरिलियम के कंपाउंड्स कोई कलर शो नहीं करते हैं। यहाँ पर ये कलर शो करते हैं क्या? शो करते हैं कलर ये? यस सर। शो करते हैं पक्का? मैग्नीशियम का कलर क्या होता है फिर बताओ? मैग्नीशियम कलरलेस, बाकी करते हैं। यस, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, वेरियम गिव फ्लेम कलराइजेशन। समझ में आया? पॉइंट नंबर 12, काफी पॉइंट हो गए, चलो ये लास्ट कर देते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 12 डज नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विथ हाइड्रोजन।
लिखा है मैंने कि हाइड्राइड, ये बेरिलियम आपका डायरेक्टली हाइड्राइड फॉर्म नहीं करता, लिखाया था मैंने, बोलो लिखा या नहीं लिखा है? यस और नो बोला करो यार, या याद नहीं है वो भी बोल दिया करो। एक कंपाउंड, एक रिएक्शन मैंने लिखाया था कि अगर आपको हाइड्राइड फॉर्म करना है तो हाइड्राइड फॉर्म करने के लिए एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल है जो जो आपकी ग्रुप 2 की जो मेटल्स हैं उनको हाइड्रोजन के साथ हीट करने पर आपके हाइड्राइड फॉर्म हो जाते हैं। बट बेरिलियम ऐसे फॉर्म नहीं होता है। कैसे फॉर्म होता है फिर बेरिलियम, बोलो? LiAlH4। कैसे फॉर्म होता है? सल्फेट, बाइकार्बोनेट, डाइमर फॉर्म रिएक्शन। हाँ, इससे पहले लिखाया था मैंने, ये क्या लिखा, रिएक्शन विथ H2। फर्स्ट पॉइंट ये रीड करो जो मैंने सिलेक्ट किया, क्या लिखा? बेरिलियम डायरेक्टली हाइड्राइड फॉर्म करता है क्या? बेरिलियम डायरेक्टली हाइड्राइड फॉर्म करता है? नहीं। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए क्या बेरिलियम डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है? नहीं। आंसर है बिग नो, आंसर है नहीं फॉर्म करता। तो फॉर्म कैसे करता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराने के बाद इसका क्लोराइड या LiAlH4 के साथ रिएक्शन करेगा, तब जाके हाइड्राइड फॉर्म होगा। बाकी रिमेनिंग मैग्नीशियम से नीचे की जो मेटल होगी उनको डायरेक्टली हीट करने से हाइड्राइड फॉर्म हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं कि बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विथ हाइड्रोजन। तो रिएक्शन कैसे करता है? रिएक्शन करता है इन द फॉर्म ऑफ BeCl2 के फॉर्म में रिएक्शन करता है, एंड यहाँ पर एल्यूमिनियम AlH4 रहता है, ये आपका रिएक्शन कराता है इससे, तो ये आपका कंपाउंड फॉर्म होता है BeH2। समझे? हाँ सर। इसका और प्रोडक्ट लिख सकते हो ना साथ में, मैंने इतना ही लिखा, चलेगा ना? वहां पर भी रिएक्शन लिखी हुई है, आप लिख लेना वहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, देखता हूं मैं कितने लोगों ने ध्यान से अभी रिएक्शन को देखा ना। मैं आपको बाय नेम पूछ रहा हूं, सिर्फ आपको यस और नो का आंसर देना है। आयुष बेनेडे, आपने रिएक्शन देखा अभी BeCl2 और LiAlH4 के साथ रिएक्शन, कंपाउंड क्या क्या बनते हैं आपको आता है? यस और नो में आंसर देना है। जिसके ऊपर मुझे शक होगा मैं उससे पूछ लूंगा। आयुष बेनेडे, अगर सो रहे हो तो मैं रिमूव भी कर सकता हूँ क्लास से। चलो, एक गया। आर्या कंथाने, तो सारे के सारे लोग सो रहे हैं। आर्या रोटले, यस सर। हाँ, तो रिएक्शन आपको आता है ना, BeCl2 और LiAlH4 के साथ रिएक्शन क्या कंपाउंड फॉर्म होता है? एक तो कंपाउंड मैंने बताया आपका BeH2। बी और LiCl और AlCl3। वेरी गुड। अवनी, दिव्यराज, रोहित, सनिका, शनिका, सानिया, शौर्या। यस सर। देखो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बाद में आप बोलोगे नहीं, कंप्लेंट भी नहीं कर पाओगे कि सर ने बताया नहीं। जिस रिएक्शन पर मैं फोकस करता हूँ उसका मीनिंग सिर्फ दो मीनिंग होता है, या तो मैं नेक्स्ट एग्जाम में देने वाला हूँ, या फिर वो कहीं ना कहीं रिएक्शन आया हुआ है एग्जाम में, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी कहानी है, बाकी सारी कहानी सुनो और उसको एक बैकग्राउंड में सेव करके रख लो, कभी भी उसका यूज आ सकता है। बट जिसके ऊपर मैं स्ट्रेस दूं उस पॉइंट को ये समझ लो, या तो वो नेक्स्ट एग्जाम में आपके आने वाला है, या फिर वो कहीं ना कहीं आ चुका है वो क्वेश्चन। सो हाइड्राइड आर, इस सब के हाइड्राइड किस तरीके से फॉर्म करते हैं? डायरेक्टली। अच्छा ये बताओ, चलो एक चीज बताओ, BeH2 आपका कौन सा टाइप का हाइड्राइड है? पॉलीमेरिक। पॉलीमेरिक। मेटालिक। वाह, आर्सेनिक है। तो यार गजब कर दिया। कोवेलेंट। कोवेलेंट किसने बोला बेटा?
Yes, sir. कैसे समझा बेटा? याद था? Yes, sir. ओके। BeH, अच्छा, पॉलीमेरिक हाइड्राइड कौन फॉर्म करता है? Magnesium. एंड मैग्नीशियम, Calcium. कैल्शियम, Beryllium and magnesium. बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर द पॉलीमेरिक हाइड्राइड। क्लियर है? ये आपके पॉलीमेरिक हाइड्राइड होते हैं। बट BeH2 एक कोवेलेंट कंपाउंड है। समझे? BeH2 के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वो आपके कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। चलो अभी आपको बता देते हैं इधर से ही। BeH2 डायमेरिक फॉर्म, डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आपको बताया मैंने, डाइमेरिक या पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। चलो डाइमेरिक फॉर्म में ये आपका इधर पे लिख लो पहले, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक थोड़ा सा। ये हो गया। अभी ये देखो, जो आपका BeH2 है ये आपका पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आपका BeH2 कंपाउंड किस तरीके से बनेगा? ध्यान से देखो बेटा, 1 और 2 आपके कंपाउंड इस तरीके से बने। Be, ये आपको बताया ना मैंने, इस तरीके से बनाना बॉन्ड, हाँ सर, ब्रिज बॉन्ड। ब्रिज बॉन्ड बताया, उसी को बनाना बॉन्ड बोलते हैं। बताया कि नहीं? हाँ सर। वेरी गुड, ओके। अगर मैंने यहाँ पर BeH2 लिख दिया, ये भी आपके हाइड्रोजन है, ये भी आपके हाइड्रोजन है, ये भी आपके हाइड्रोजन है, ये भी आपके हाइड्रोजन है ना। इसमें नंबर ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन कितने हैं? नंबर ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन कितने हैं? देखो मैं आप यहाँ पर B लिख देता हूँ। इस B का मतलब है ओनली एंड ओनली ब्रिज हाइड्रोजन। HB का मतलब है बेटा BRIDGE, ब्रिज हाइड्रोजन। और अगर मैंने यहाँ पर T लिख दिया, इनका मतलब है टर्मिनल हाइड्रोजन। ओके, अगर इसको चलो मैं ये कर दिया तो यहाँ पर Be2H4 इस तरीके से एडजस्ट कर जाएगा। नाउ अभी मुझे बताओ आप लोग, एक चीज बताओ, यहाँ पर कितने सेंटर कितने इलेक्ट्रॉन है? ऐसे बोलते हैं 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो बेटा। 3 सेंटर तो आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं 3 center, 2 electron. 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, पक्का ना? सबको समझ में आ रहा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन Yes, sir. कैसे आया 2 इलेक्ट्रॉन्स? बोलो बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आया? आयुष को तो समझ में आ गया, बाकी लोग को तो नहीं आया। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 हो गए तो यार। थ्री सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, जिसको डाउट है तो बताओ, अदरवाइज याद कर लो बस। हो गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप
similarities between BE and AL. समझे? डायगोनल रिलेशनशिप देखना है और सिमिलरिटीज देखना है BE और AL के बीच में। क्लियर है? फर्स्ट नंबर 1 पॉइंट, पोलराइजिंग पावर ऑफ Be+2 एंड Al+3 जो आपके आयंस होते हैं बहुत ही हाई होती है पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर ऑफ Be+2 and Al+3 ions is high। इनकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो गया तो क्या होता बेटा? बोलो बोलो बोलो। कोवेलेंट। यस, तो इसके जो कंपाउंड होते हैं उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा? डेवलप्ड हो जाएगा। तो लिखो कॉन्सिक्वेंटली कंपाउंड्स ऑफ कंपाउंड्स डेवलप्ड कोवेलेंट कैरेक्टर। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा आपका। नाउ अगर मैं बात करूं, याद करो रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम होता था ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ बोथ। किसकी बात चल रही है यहाँ पर? बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। यस, ऑफ बोथ आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। मतलब इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक दूसरे के ऑलमोस्ट इक्वल होता है। थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ और ऑलमोस्ट सेम। क्लियर है बेटा? ये चीज समझ में आया? डायगोनल रिलेशनशिप के ये रीजन है जिसकी वजह से डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। यहाँ तक पॉइंट समझ में आया? वो कौन कौन से रीजन थे जिसकी वजह से डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है? क्लियर है? ये चीज समझ में आया? अभी वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, ये तो रीजन हो गए। दीज आर द रीजन्स। REASON, रीजन्स जिसकी वजह से डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। अभी वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो जो बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम दोनों सेम टू सेम रखते हैं? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है बेटा, बताओ? तो नंबर 1 यहीं पर ऐड कर दो, मैं यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट डालता हूँ। पॉइंट ये है, बोथ एलिमेंट्स अकर टुगेदर इन मिनरल फॉर्म। बोथ एलिमेंट्स occurs together in the mineral बेरिल। ओके, दैट मीन्स ये आपका मिनरल बेरिल है। इस बेरिल का जो आपको फॉर्मूला लिखना है, ये फॉर्मूला होता है 3BeO डॉट Al2O3 डॉट 6SiO2। ये बेरिल का फॉर्मूला होता है। ये चीज क्लियर है? नाउ सेकेंड पॉइंट,
second point is that both not affected by atmosphere. Both means affected, not affected by atmosphere. Now who will tell me क्यों affected नहीं होते ये लोग बेटा? क्यों अफेक्ट नहीं होते हैं, कौन बताएगा? Less reactivity. बोलो. अरे बेटा, एटमॉस्फेयर में बेरिलियम है और एल्यूमिनियम है, ये एटमॉस्फेयर की O2 के साथ रिएक्शन करके BeO बना लेते हैं, सिमिलर लाइक Al2O3 बना लेगा। तो सपोज मैंने क्या किया, मेरे पास ये एक बॉक्स था, चाहे एल्यूमिनियम का समझो या बेरिलियम का समझो। अभी जो आपकी ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये आउटर मोस्ट लेयर क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा ना, बोलो यस। और जो अंदर का एल्यूमिनियम है वो तो आपका प्योर रहेगा, वो तो उससे तो रिएक्शन कुछ नहीं होने वाला ना। तो आउटर मोस्ट लेयर जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर आउटर मोस्ट लेयर में एक रिएक्शन करने के बाद एक ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, या ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है। वो ऑक्साइड की लेयर होती है, अगर बेरिलियम होगा तो BeO का, और अगर एल्यूमिनियम है तो Al2O3 का। ये लेयर बहुत खतरनाक होती है, ये लेयर फिर फर्दर किसी भी कंपाउंड से रिएक्शन नहीं करती है। Al2O3 हो या BeO, किसी भी कंपाउंड से रिएक्शन नहीं करती है। इसलिए ये क्या होते हैं, डू नॉट अफेक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, या किसी भी एलिमेंट के साथ फिर अफेक्ट नहीं करते हैं। ये लेयर जम गया, जब लेयर आ गया तो अंदर का एल्यूमिनियम तो फिर सेफ हो गया ना, समझे ना। सो पॉइंट नंबर थर्ड है सेम पॉइंट, इसी से रिलेटेड है, फेयरली, यहाँ पर फेयरली है, ओके, फेयरली resistant to action of acid due to क्यों होता है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ ड्यू टू अ प्रोटेक्टिव फिल्म या प्रोटेक्टिव लेयर, फिल्म बोलो या लेयर बोलो। और वो लेयर की किसकी होती है? ऑक्साइड की, अभी तो बताया जस्ट एक सेकंड पहले, ऑक्साइड की ऑन द सरफेस या आउटर मोस्ट सरफेस। ओके, आउटर मोस्ट सरफेस पर जब लेयर फॉर्म हो जाएगा ऑक्साइड की, तो उसके बाद फिर वो किसी भी चीज से रिएक्शन नहीं करता, इवन एसिड से भी रिएक्शन कम करता है, अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले बताया मैंने। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। पॉइंट नंबर 4 देखो, पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 4 है था ये, पॉइंट नंबर 3 हो गया। ओके, पॉइंट नंबर 4 है, डू नॉट डिकम्पोज वाटर, डू नॉट डिकम्पोज वाटर। ओके, सिंपल पॉइंट है, इसमें कुछ बताने का नहीं है। पॉइंट नंबर 5, डिजॉल्व इन कास्टिक एल्कलाइन, जो कास्टिक एल्कलाइन होता है लाइक NaOH या KOH होता है, इसमें डिजॉल्व करने पर क्या होता है बेटा, बोलो। अभी ये तो आपको पता है, डिजॉल्व इन कास्टिक एल्कलाइन क्या होता है बेटा, सॉरी एल्कलाइज, क्या होता है बेटा, बोलो। H2 रिलीज करते हैं। वेरी गुड, लिबरेशन या H2 रिलीज करता है। क्लियर है? नाउ क्लोराइड ऑफ बोथ, बेरिलियम का हो चाहे एल्यूमिनियम का हो, दोनों के क्लोराइड ब्रिज बॉन्ड फॉर्म करते हैं। मैंने एल्यूमिनियम बेरिलियम का बता दिया था, क्लोराइड बताया कि नहीं बताया? अभी नहीं बताया क्या? बताया ना मैंने?
हाँ सर। तो एल्यूमिनियम का भी फॉर्म करता है। अभी डिटेल्स में ज़्यादा नहीं बताएंगे, एल्यूमिनियम का मैं एल्यूमिनियम वाले ग्रुप में बताऊंगा। यहाँ पर बस पॉइंट ऐड करना है, क्लोराइड्स ऑफ बोथ, क्लोराइड्स ऑफ बोथ, बोथ के ब्रैकेट में कर लेना Be का हो और एल्यूमिनियम का हो, ओके, हैव bridged chloride structure in vapor phase। क्लियर है? चलो स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं मैं। अच्छा, वेपर फेज में BeCl2 का स्ट्रक्चर क्या होता है? बोलो, BeCl2 का स्ट्रक्चर क्या होता है वेपर फेज में? अरे यार, ये तो आपका हो गया AlCl3 का स्ट्रक्चर। जो आपके ब्रिज्ड बॉन्ड है वो आपके ये हैं, ब्रिज्ड क्लोराइड ये हैं। इसका भी बता दो यार आप लोग। यही होता है ना वेपर स्टेट में स्ट्रक्चर? एक तो आपका स्टेट फॉर्म होता है मोनोमर फॉर्म में, ये तो डाइमर फॉर्म में है। यस और नो? यस सर। ओके चलो अच्छा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7। सर ये वाला 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हुआ ना? ये वाला हाँ 3 सेंटर, हाँ 3 सेंटर तो होगा। 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बताओ आप लोग, होगा कि नहीं होगा? चलो मैं लिख देता हूँ 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पर एक एरो लगा रहता है इस तरीके से, और इस एरो के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ का भी एक एक इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके 4 इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाएंगे। सिमिलर लाइक दैट यहाँ पर 4 काउंट हो जाएंगे। वो बॉन्ड पेयर का एक पेयर और लोन पेयर का एक पेयर। यस यस बेटा, वेरी गुड, क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट, ओके ये हो गया। अभी इसमें देखो बोथ ऑफ दीज कंपाउंड, पॉइंट नंबर 7, both the ions give hydrated ions in solution। Hydrated ions in solution like Be, H2O whole 4 plus 2, similar like that aluminium का होता है यहाँ पर H2O 6 plus 3, ओके इस तरीके से हाइड्रेटेड आयंस देता है आपका। पॉइंट नंबर 7 हो गया। पॉइंट नंबर 8 आएगा आपका। पॉइंट नंबर 8 है आपका Be+2 एंड Aluminum+2 हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। दोनों की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। Be+2 and Aluminum+2 have strong tendency to form complex। कौन से कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्सेस लाइक, एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पर, BeF4-2 और AlF6-3, ये आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं।
क्लियर है? यहाँ तक तो समझ में आया। पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 है बोथ कार्बाइड एवॉल्व मैथीन इन हाइड्रोलिसिस। ये तो मैंने बताया, बोथ कार्बाइड्स क्या होते हैं बेटा? एवॉल्व मीथेन गैस, मीथेन एवॉल्व करते हैं ना? Yes, और sir. हाइड्रोलिसिस। कुछ नया पॉइंट तो नहीं है, अभी मैंने 2 मिनट पहले दोनों की रिएक्शन लिखा है। क्या रिएक्शन लिखने की यहाँ पर जरूरत है? दोनों की रिएक्शन लिखूं क्या यहाँ पर? बीई की रिएक्शन लिखते हैं, फिर एल्यूमिनियम की रिएक्शन लिखते हैं, दोनों की कार्बाइड की ऊपर लिखी है रिएक्शन, जरूरत नहीं है यहाँ पर लिखने की। आप एक जगह पढ़ लोगे, याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ओके, पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 है कि ऑक्साइड, इसके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं बेटा? ऑक्साइड बोथ, यहाँ पर बोथ कर लो, बोथ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर एम्फोटेरिक। समझ गए बेटा? पॉइंट समझ में आया ना? कुछ दिक्कत तो नहीं है? पॉइंट नंबर 11, बोथ फॉर्म पॉलीमेरिक कोवेलेंट हाइड्राइड। ओके, पॉइंट नंबर 11 हो गया। 12 आ जाओ। बोथ कंबाइंड विथ नाइट्रोजन, both combine with N2 to form नाइट्राइड। नाइट्राइड फॉर्म हो गया। नाइट्राइड के आगे हम लोग एक लाइन और ऐड कर लेते हैं हमेशा, विच ऑन इलेक्ट्रोलिसिस में हाइड्रोलिसिस, विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता बेटा? NH3 गैस। पॉइंट क्लियर? समझ में आया? क्या क्या क्लियर हुआ? NMLS बिहेवियर क्लियर हुआ और आपका डायगोनल रिलेशनशिप क्लियर हुआ। क्लियर है बेटा? Yes, sir. अभी आपका नेक्स्ट चीज है कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 2। ग्रुप 2 के कंपाउंड्स आते हैं। ओके, कंपाउंड्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कैल्शियम बता देता हूँ। कैल्शियम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या क्या डिस्कस करना है पहले एक बार सुन लो। हम लोग को अभी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हम लोग, मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो होंगे हमारे, उनमें से हमको कैल्शियम डिस्कस करना है। कैल्शियम कहाँ से मिलता है, कैल्शियम किस तरीके से। उसके बाद कैल्शियम का कंपाउंड लाइक CaO डिस्कस करना है। इसका नाम क्या होता है? क्विक लाइम। क्विक लाइम डिस्कस करना। उसके बाद स्लेक लाइम डिस्कस करना। स्लेक लाइम का होता है CaOH होल ट्वाइस डिस्कस करना है। एंड देन उसके बाद आपको कैल्शियम कार्बोनेट डिस्कस करना है, CaCO3 डिस्कस करना है। एंड देन उसके बाद जिप्सम डिस्कस करना है, जिसको हम बोलते हैं CaSO4 बोलते हैं, .2H2O बोलते हैं, इसको डिस्कस करना है। उसके बाद फिर आएगा आपका POP इसी में आ जाएगा आपका, POP डिस्कस करना है। फिर आपका आ जाएगा सीमेंट। इतनी चीज़ें हमको डिस्कस करनी है बेटा। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लेक्चर चाहिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लेक्चर चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर अपना ये होगा और नेक्स्ट लेक्चर आपका ये होगा। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो 2 लेक्चर चाहिए होंगे और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको सीट सॉल्व करते रहना है, अदरवाइज आपका इनऑर्गेनिक 0 हो जाएगा। डेफिनेटली आप इनऑर्गेनिक में 0 स्कोर करोगे। समझ गए? बिकॉज क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज जो आपके एग्जाम होते हैं, टेस्ट होते हैं, वहाँ पर इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन 4-5 ही क्वेश्चन दिए जाते हैं। क्योंकि इनऑर्गेनिक क्वेश्चन ज़्यादा आते ही नहीं है।
और ज़्यादा आपको प्रैक्टिस के लिए नहीं, एग्ज़ाम क्वेश्चन में एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो आप एग्ज़ाम के भरोसे मत रहिएगा कि हम एग्ज़ाम में हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको पहले से प्रैक्टिस करके रखना है और एग्ज़ाम में आएगा वहाँ पर आपको समझना है क्वेश्चन कहाँ से आया। अब ऐसा सोचो कि आप सोचो कि अच्छा नेक्स्ट एग्जाम में सर ने बोला एस ब्लॉक आएगा, हम एस ब्लॉक पढ़ेंगे। मैंने एस ब्लॉक में पहले दे दिया फिजिकल प्रॉपर्टीज दे दिया, फिर मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज दे दिया, फिर मैंने उसका यूज पूछ लिया। अरे तो आप बोलोगे अरे सर ने तो यूज पूछा है, हम यूज ही पढ़ लेंगे और तुम आगे नहीं पढ़ना है। तो नहीं, बिल्कुल गलत बात है। मैं कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। मेरा पर्पस ये रहता है कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कराना होता है। और जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आप कहीं से भी पूछ सकते हो, क्वेश्चन आपको आ जाएगा। जब पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे वो तभी हो पाएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्वेश्चन सॉल्व तभी करोगे जब आपके पास सीट होगा, ना कि पेपर के भरोसे बैठे रहोगे कि पेपर होगा तभी हम पढ़ेंगे। ये गलत बात है। अगर पेपर के लिए वेट करोगे तो पहले से दे रहा हूँ क्वेश्चन, आपको सॉल्व करते चलना है साथ साथ में। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 कंपाउंड रह गए हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना है अभी। ओके, जो जो चीज़ें डाउट होती हैं वहाँ पर आप लोग डिस्कस कर लेना, कुछ प्रॉब्लम हो तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो अभी मैं बताता हूँ आपको कैल्शियम। चलो इसको इधर पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करो, इधर पे कैल्शियम कर देता हूँ। ओके, कैल्शियम में क्या कंपाउंड है बेटा? कैल्शियम जानते हो आप लोग क्या होता है? कैल्शियम Ca, occurrence, anybody knows the occurrence? कैल्शियम की occurrence नंबर 1 लाइमस्टोन, मार्बल, चौक। इन तीनों का एक ही फॉर्मूला होता है बेटा, CaCO3। उसके बाद आता है जिप्सम। जिप्सम का सेम फार्मूला होता है, सॉरी, CaSO4.2H2O। फिर आता है आपका डोलामाइट। डोलोमाइट का फॉर्मूला भी आपका CaCO3.MgCO3 होता है। फिर आपका आता है फेल्सफार। CaF2। फिर आता है आपका फास्फोराइड। ओके, मोस्टली इम्पोर्टेंट्स और आपके ये हैं। उसके बाद इस ओर से कैल्शियम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। क्लियर है? अगर किसी को कुछ डाउट है तो मुझे बताओ, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। चलो यार, नेक्स्ट क्लास में इसको अभी से डिस्कस कर लेते हैं। ओके, मैं इसी क्लास में ये कवर कर देता हूँ, नेक्स्ट में ही करते हैं। ओके, रहने दो। ओके, आयुष, अवनी, आर्या, हम बाकी जो कंपाउंड्स हैं आपके, लाइक कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaCO3, 2 लेक्चर चाहिए मुझे। मैं एक लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। कुछ रहा नहीं, चैप्टर कंप्लीट हो चुका। ये मान के चलिए आपका चैप्टर 95% कंप्लीटेड है। 5% रह गया, जिसमें आपका इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट और सीमेंट। बस इन दोनों को मैं बता दूंगा, बाकी कुछ भी नहीं है इम्पोर्टेंट, बाकी सब हल्का हल्का लो। ओके, किसी कुछ डाउट आज के लेक्चर में? इज देयर एनीबॉडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम हुआ किसी को? नो सर। कुछ समझ में नहीं आया हो, ऐसा कुछ पॉइंट हो जहाँ पर लगा हो गया अरे सर तो कुछ पता नहीं क्या बता दिए सर, कुछ ऊपर से गया। सो शैल वी स्टॉप फॉर टुडे? स्टॉप करूं? अगर कुछ डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप करो, डिस्कस कर सकते हैं। ओके, और सीट आपके पास है, इंपॉर्टेंट चीज बताओ मुझे, सीट है आपके पास या नहीं है?
सॉल्व करने के लिए। सीट नहीं है तो आप डिफरेंट डिफरेंट बुक से सॉल्व करो, जो भी आपके पास बुक है। अगर बुक नहीं है तो फिर मेरे से बोलो कि सर क्वेश्चन दे दो, मैं क्वेश्चन आपको सेंड कर दूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्लियर है ना? हाँ सर। ओके। अगर सीट भी नहीं है आपके पास, क्वेश्चन भी नहीं है, तो बोलो सर क्वेश्चन सेंड करो, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं। ओके। सर शीट आपने ड्राइव पे अपडेट की है, वही है ना? सीट मैंने ड्राइव पे डाल दिया है। अगर और चाहिए एक्स्ट्रा, मान के चलो वो आपने सॉल्व कर लिया सीट, अगर और चाहिए एक्स्ट्रा तो मैंने अपलोड नहीं की अभी। सीट मैंने कल ही बनाया हुआ सीट है, मेरा एक सीट बना हुआ है। अगर आप लोगों ने दी हुई सीट सॉल्व कर ली है तो फिर ये सीट मैं आपको सेंड करूँ। पता लगा आपने जो दिया हुआ सीट वही सॉल्व नहीं किया, तो मेरा ये इस दिन सीट नया सीट देने का कोई फायदा नहीं रहा ना। जिसने सॉल्व कर लिया मेरे को बोलो, पर्सनली सेंड कर दूंगा मैं उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सॉल्व किया होगा तब, नहीं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना। चलो, सो बाय बाय एवरीवन। अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ। ओके, कुछ भी डाउट रीडिंग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कोई भी केमिस्ट्री में, आज के बाद मैं पूरा फ्री हूँ। अभी तक थोड़ा सा बिजी रहा मैं, अभी पूरा फ्री हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, सो बाय बाय एवरीवन। ओके ओके, बाय 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 बेटा।